हाय दिन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। दुरुस्त ट्रैफिक का निज़ाम किसी भी शहर की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ना सिर्फ ये कि उस शहर की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि उस मुल्क की खुशहाली में भी इजाफा करता है। लेकिन ये सब कुछ करना कोई आसान काम नहीं है, और अगर बात की जाए लाहौर की ट्रैफिक की, तो वो किसी चैलेंज से कम नहीं है। हमारे आज के मेहमान इस चैलेंज पर हर तरह से पूरा उतरते हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को भरपूर तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हैं। इससे पहले वो जेएलएम के डीपीओ के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। पेशावर में भी उन्होंने सर्विस की है। जी, तो हम बात कर रहे हैं कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद साहब की, जो कि सीटीओ लाहौर हैं। अपने ऑफिस में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हमने उनके साथ गुजारना है। जानेंगे उनकी ज़ात के वो तमाम पहलू जो आज से पहले ना तो मैं जानती थी और ना ही आप। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आइए। आपने मुख्तलिफ स्टेशंस पे मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। आपके तजुर्बात कैसे रहे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जी। मैं जब 2006 में पास आउट हुआ फ्रॉम द नेशनल पुलिस अकेडमी, तो मुझे ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा एलोकेट हुआ था। तो उसमें मेरी पहली तैनाती डेरा इस्माइल ख़ान हुई और 1 साल मैंने पूरा ASP वहाँ पे गुजारा। और बड़ा चैलेंजिंग टाइम्स थे वो। वहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज़ थे और उनको डील करने का मौका मिला। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर एबटाबाद में मैं रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। मैं एज ASP एंड SP हेडक्वार्टर्स मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी। फिर मैं पेशावर में एज SSP ट्रैफिक, जिस सीट पे मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसी सीट पे मैं 2009 में आई वाज देयर इन पेशावर। बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे TTMS लॉन्च किया, ट्रैफिक टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फ़ाइन्स उस ज़माने में वहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने की, जो अभी जाके यहाँ पे हुई हैं स्टार्ट। उसके अलावा फिर मैं SP सिटी रहा। वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। वो पूरा एक वो वाला टाइम था जिसमें हमारा टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, और आए दिन बम धमाके होने और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को, टेररिज्म को बिल्कुल आप खुद हैंडल कर रहे थे। तो बहुत सारे उस असना में, उस पीरियड में हमारे साथ कॉलीग्स, हमारे सीनियर्स, उनकी भी शहादतें हुई। तो लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जितना आप टफ़ टाइम आप गुजारते हैं किसी जगह पे और टेस्टिंग टाइम से गुजरते हैं, उतने आप रिफ़ाइन होते हैं, उतने आपके अंदर चीज़ें, आपके अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं। वहाँ से फिर मेरी बाहर भी जाने का मौका मिला, सऊदी अरेबिया। वहाँ मेरी तैनाती रही एज अ कम्युनिटी वेलफेयर अताशी। वो भी बहुत अच्छी फीलिंग थी। फीलिंग इन अ सेंस के शहर रियाद वो शहर है जहाँ पे मैंने बचपन अपना गुजारा था। तो आई ग्रू अप इन सऊदी अरेबिया, और अल्लाह ने दोबारा मौका दिया अपने घर के पास, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास पोस्टिंग देने का। तो इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। माय किड्स स्टडीड इन द सेम स्कूल वेयर आई स्टडीड वंस आई वाज स्मॉल। और मेरे पेरेंट्स वहाँ पे आते रहे, उम्रा हज करने के अल्लाह ताला ने मौके दिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के मौके मिल गए, सीखने का बहुत मौका मिला, पाकिस्तानी जो तारकीन वतन हैं उनकी खिदमत करने का मौका मिला। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपके ख़्याल में शहर लाहौर की ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल का हल क्या है? शहर के जी बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो एक हमारी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ हमारी व्हीकुलर ट्रैफिक भी बढ़ रही है। अभी अगर हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के फिगर्स लें तो हमारी कुछ लगभग 7 मिलियन के करीब रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं सिर्फ लाहौर की। उसके अलावा जो डेली इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है वो 0.5 से 0.7 मिलियन है। 5 से 7 लाख गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। तो रोड्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी व्हीकुलर पॉपुलेशन को केटर कर सके। हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स बहुत ज़्यादा टफ़ ड्यूटीज़ करते हैं। और जब ये ट्रैफिक वार्डन सिस्टम आया था तो फार्मूला ये था कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 गाड़ियों के ऊपर, 450 या 500 गाड़ियों के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन था।
व्हीकुलर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हमारी तादाद ट्रैफिक वार्डन्स की उतनी ही रही है, तो वो ऑलमोस्ट 2000 गाड़ियों के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन आ गया है। तो ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदा 2000 गाड़ियों को या व्हीकल्स को ऑफ ऑल टाइप्स, फिर ट्रैफिक मिक्स है, जिस तरह की रोड इंजीनियरिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे अर्बन प्लानिंग के अंदर, वो नहीं आ सके। लेकिन अभी कुछ इसमें अच्छा काम हो रहे हैं। हमें ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देनी है लोगों को। जिस तरह मेट्रो आई, अभी ऑरेंज लाइन स्टार्ट हुई और उसकी कैपेसिटी 2.5 लाख है। उसको जब लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो रोड्स पे हमारा रश कम होगा। तो पूरी हमें मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, हमें अंडरपासेस चाहिए, हमें फ्लाईओवर्स चाहिए, रोड इंजीनियरिंग बेहतर होनी है। शहर में धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, आलूदगी है। आलूदगी के इन मसाइल को हल करने के लिए और शहर की हवा को साफ रखने के लिए क्या स्ट्रेटजीज आपके पास हैं? जी हाँ, उसके ऊपर जी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है और डिफरेंट फोरम्स बने हुए हैं, उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। ये स्मॉग सीज़न से हम लोग गुजर रहे हैं। सर्दियाँ आती हैं तो स्मॉग वाला एक एलिमेंट है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमारा अच्छा नहीं है इतना शहर का। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अपने तई सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अगस्त के महीने से हमने अपनी एक शुरू की, जो हमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में प्रोविज़न है धुआं छोड़ती गाड़ियों के ख़िलाफ़, उसमें हमने फ़ाइन्स वगैरह शुरू किए और 24 अगस्त से हमने कैंपेन शुरू किया और लगभग अभी तक हम लोग 33,781 फ़ाइन्स कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि फ़ाइन्स तो हम कर रहे हैं, बट वो वाली गाड़ियाँ फिर भी रोड के ऊपर अप्लाई कर रही हैं। एंड एज़ पर द रीसेंट सर्वे, कोई 43% जो एग्जॉस्ट एमिशंस हैं, व्हीकुलर एमिशंस हैं, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स स्मॉग, माहौलियाती आलूदगी में वो अपना पार्ट वो हिस्सा डाल रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट फोरम्स बने हुए हैं। पिछले दिनों एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन आया जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत से, और उन्होंने हमारे हाथ भी मजबूत किए कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ़ाइन्स हैं वो इन्हांस कर दिए 200 से 2000 रुपये कर दिए धुआं छोड़ती गाड़ियों के, और तीनों डिपार्टमेंट, सिटी ट्रैफिक पुलिस को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को इख्तियार दिया कि हम गाड़ियों के 2-2 हज़ार की मद में जुर्माने करें। ना सिर्फ जुर्माने कर सकते हैं अभी, बल्कि हमें ये भी इख्तियार दे दिया गया कि हम उनको 3 दिन के लिए इम्पाउंड करते हैं। हैवी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनको हम बंद करते हैं। डॉक्यूमेंट्स एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अपने पास रखता है और वो अपनी फिटनेस, अपना इंजन रिपेयर कराता है, गाड़ी ठीक कराता है, गाड़ी हम रिलीज़ करते हैं, उसके बाद वो व्हीकल फिटनेस लेता है, फिर गाड़ी रोड पर चलती है। तो ये स्मॉग सीज़न के लिए स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये स्पेशल कैंपेन जो हमने 20 अक्टूबर से स्टार्ट की, अभी तक हम 348 व्हीकल्स को फाइन कर चुके हैं 2000 की मद में। इसके लिए जॉइंट चेकिंग टीम्स हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स की हम लोग मिलकर काम करें। 2 टीम्स हमारी होती हैं, एक हम लोग शादरा और बादामी बाग वाली साइड पे फोकस करते हैं, एक हम यतीम खाना वाली साइड पे फोकस है, और एक हमारा ठोकर न्याज बेग पे हमारी टीम होती है। तो इसके अंदर हम लोग कोई अभी तक तकरीबन 77 गाड़ियों को बंद कर चुके हैं फॉर 3 डेज़। तो ये एक कोशिश है वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू। गवर्नमेंट भी इसमें अपने प्रोमोस दे रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई चालान के निज़ाम ने आपके महकमे का बोझ कम किया है? जी बिल्कुल कम किया है जी। पूरी दुनिया में आप देखें तो इस तरह ही चलानिंग होती है, थ्रू टेक्निकल मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके लिए हमने अभी नया प्रपोज्ड बिल भी दिया है टू अभी आजकल वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज़ेरे गौर है, होम डिपार्टमेंट से राउट हुआ है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जी। पूरी दुनिया में हमें बता रहे हैं, जैसे इट एक्ट्स लाइक अ वेरी गुड डेटरेंट। लोगों को आपने देखा कि बीच में ई चलानिंग रुक गई थी, लोगों को फ़ाइन जाना बंद हो गए थे, लेकिन हमने फरवरी 2020 से हमने रीवैम्प किए हैं अपनी टीम। सेफ सिटी के साथ हमारी बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। वो बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है। सेफ सिटी डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प कर रहा है, स्मॉग की गाड़ियों की भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हमें भी वो बता रहे हैं जो वायलेटर्स हैं। उसके लिए हमने 17 टीमें तश्कील दी हैं, उनकी बीट्स हमने रीवैम्प की हैं। उन टीम्स को वीकली मैं रिवॉर्ड देता हूं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स होती हैं। नाम मुझे सेफ सिटी से आते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी ने उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस दी हैं, प्रिंटर्स। वो हमें कॉल चला के बताते हैं जी कि फ़लानी गाड़ी है, उसने इतने फ़ाइन्स किए हुए हैं, उसको आप रोकें और आप उससे ताकि रिकवरी हो और उसको पेनल्टी जो उसकी है फिक्स वो उसको पड़े। उसके लिए हम लोग गाड़ियों को रोकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, वो फिर बैंक ऑफ पंजाब में फ़ाइन पे करता है। पिछले दिनों भी बड़ी मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा, एक होंडा सिविक हमने गाड़ी रोकी, 163 टाइम्स दैट व्हीकल हैड जम्प्ड अ सिग्नल। उसके बाद रिक्शा हमने इम्पाउंड किया है, 100 से ज़्यादा चलानों वाले, 83 चलान वाले,
100 से ज़्यादा वाले काफ़ी थे और भी व्हीकल्स। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और लेन लाइन डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हमें फ़ायदा हो रहा है। मेजर इंटरसेक्शन जो है वहाँ पे आपने देखा होगा लोग अभी घबराते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स को क्रॉस करने से पहले, स्टॉप लाइन लेन्स को वायलेट करने के लिए स्पीड्स मॉनिटर हो रही हैं उसके थ्रू। तो हमारा बोझ बिल्कुल कम हुआ है और जितना बाकी कैमरास ऑपरेशनल होंगे हमारा काम और आसान होगा। जी, आपके नज़दीक वो कौन से इक़दाम हैं जिनको अमल में लाकर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को मुमकिन बनाया जा सकता है? इक़दाम जी जो हमारे एंड के ऊपर है वो तो यही है कि ट्रैफिक हमारा काम इन्फोर्समेंट है, इन रेगुलेशन है और उसमें भी हम ट्रेड ऑफ करते हैं। अगर एक कहीं पे ज़्यादा रश होता है तो हम कई वहाँ पे ज़ाहिर बात है हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि सिर्फ इन्फोर्समेंट ही होती रहे और सिर्फ इन्फोर्समेंट हो रही हो तो रेगुलेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हमारे लड़के सेंसिबली उसको हैंडल करते हैं कि जहाँ पीक आवर्स होते हैं, रश होता है, तो उसमें रेगुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके अलावा फिर वो इन्फोर्समेंट भी करते हैं। जो हमारी स्पेशल कैंपेन चल रही है आजकल, हमारी अंडर एज ड्राइविंग, वन वे वायलेशंस, लेन लाइन डिसिप्लिन, हेलमेट्स के ऊपर, सीट बेल्ट पे एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग ड्राइविंग, इन चीज़ों पे हमने फोकस किया हुआ है। और लोग फिर कहते हैं जी कि आप कर रहे हैं कैंपेन जुर्माने बढ़ाने के लिए। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें सरकार कहती है कि जुर्माने बढ़ाएं। हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए कोशिश करते हैं कि लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके। और फिर मैं वही कहूँगा, दोबारा से अंडरस्कोर करूँगा उस चीज़ को कि ट्रैफिक अवेयरनेस हमें देनी है, बतानी है। उसमें मीडिया ने अपना किरदार अदा करना है, सारे चैनल्स ने करना है और मिलजुल कर हमें करनी है और हमें अपने रवैयों को बदलना है। यही हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, तो यहाँ पे जो आप यकीन करें कि जब मैं निकलता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू टारगेट बिग व्हीकल्स। फ्लिकरिंग लाइट्स लगी हुई, आईजी साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आजकल लाहौर में आपने देखा होगा रवाज चला हुआ है, पीछे एक डाला लगाया होता है और आगे बड़े साहब जा रहे होते हैं एंड दे आर यूजिंग द लाइट्स एंड सायरन्स एंड एवरीथिंग। वी आर मेकिंग अ क्रैक डाउन, वी हैव स्टार्टेड ऑफ अ क्रैक डाउन। डेली बेसिस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, खा जो भी हो उनकी गाड़ियाँ हम वो कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं और 112 MVO के अंदर हम उनको पाबंद कर रहे हैं और उनके FIRs उनके ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू उसके लिए चंद मखसूस डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स क्या मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ फील्ड के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं। उनके अलावा नोबडी कैन यूज़ अ ब्लू लाइट। कानून में उसकी कोई प्रोविज़न नहीं है। फ्लिकरिंग लाइट्स लगाना, ये करना और इम्पर्सनेशन के ज़ुमरे में आता है, उसके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू कॉशन एवरीबडी इन लाहौर कि अगर किसी के लगे हुए तो उतार लें ताकि बिला वजह की अनड्यू बॉदरेशन आपको ना हो। आपके नज़दीक कितने लोग टेस्टिंग सेंटर से टेस्ट क्लियर करने के बाद गाड़ियां सड़कों पर ड्राइव करते नजर आते हैं? टेस्ट सारे ही क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज वी वर्क अंडर द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और हमारा जो लाइसेंसिंग रजीम है वो सारी हमारी जो MVO है उसके तहत सारी वो होती है, मॉनिटर होती है, रेगुलेट होती है। तो उसके अभी हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। वी हैव एस्टैब्लिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर जहाँ पे बहुत अच्छी इनोवेशंस लेके आए हैं और पिछले दिनों ही CM साहब ने इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया है। और इसके अंदर हमने जो एक नई चीज़ की है वो ये है कि आई विल शो यू ऑन ग्राउंड के इसके अंदर हमने सिस्टम बेस्ड टेस्ट रखा है, रोड साइंस टेस्ट, जो पहले मैनुअल होते थे ताकि उसमें बहुत सारी कबाहतें ख़त्म हो जाएं और जितने भी लोग हैं पहले वो रोड साइन टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद दे नीड टू क्वालिफाई द ड्राइविंग टेस्ट और जो वो करेगा उसको ही मिलता है लाइसेंस। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मोटरसाइकिल्स, कार्स की एक कैटेगरी है, स्मॉल जो लाइसेंसेस होते हैं, उसके बाद LTV की और कमर्शियल एंड हैवी की अलग कैटेगरी है। तो उनका भी सेम रूल्स हैं, उनको अपना टेस्ट क्लियर करना होता है और हर कैटेगरी के लिहाज से भी टेक अ ड्राइविंग टेस्ट। हमारे मुल्क का इशू किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस जो दिया जाता है किसी को भी, किसी भी शहरी को, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है? जी बिल्कुल पूरा उतरता है। जिस तरह मैं शुरू में मैंने जिक्र किया कि हमारे उसमें बड़े अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर कार्ड की बात करें तो उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है, QR कोड जिसको कहते हैं। तो इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम एनीवेयर। वो एक एप्लीकेशन है छोटी सी, आपके मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। बाहर से आप उसका CNIC एंटर करें तो आपका पूरा डेटा हमारे इसी मैनेजमेंट सिस्टम से वो उठाता है एंड एनीबडी सिटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एनीवेयर ही कैन वेरीफाई
the authenticity of the driving license. ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में सर हमें कुछ बताइए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जो कि बहुत देर पहले लिया जाना चाहिए था। वो ये है कि 6 जून को हमने once we were passing through the first wave of COVID, उसके अंदर हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि हमने नॉर्मल चलानिंग रिड्यूस कर दी थी ताकि हमारा एक्सपोजर कम हो, पब्लिक का एक्सपोजर कम हो और हम अपनी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। तो आपके इल्म में होगा कि 16 मार्च से हमारी लाइसेंसिंग ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया गया था और हमने चलानिंग भी रिड्यूस कर दी थी। तो उसमें हमें मौका मिला कि हमने थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, PITB के साथ मिलके हमने ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फ़ाइन शुरू की। पहले ये होता था कि किसी का चलान होता है रोड के ऊपर, तो उसको अपनी चलान जमा कराने के लिए नेशनल बैंक की लाइंस में लगना पड़ता था। अगर ऑफ डे हो, वर्किंग डे ना हो, तो उसका चलान सबमिट नहीं होता था। एक आप फैमिली के साथ आए हुए आउट स्टेशन फॉर एग्जांपल और आपका चलान हो गया, आपने अपना ID कार्ड दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, तो आप बड़े परेशान होते थे उसको रिट्रीव कैसे करूँगा, पे कैसे करूँगा। छुट्टी आ गई, वर्किंग डे का वेट करना है, पे कर दिया, सेकेंड मरहला था कि आप जाके डॉक्यूमेंट रिट्रीव करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 जून को एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका भी CM साहब ने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ट्रैफिक फ़ाइन्स की। ट्रैफिक फ़ाइन टिकट्स हमने पूरी रिवाइज़ की, PSID कोड 18 डिजिट का उसके ऊपर हमने दिया, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ट्रैफिक जो हमारे नए चलान्स हैं, फ़ाइन टिकट्स जो है, उसका ये सहूलत है कि आप बैंक अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, आप किसी भी ATM पे जो वन लिंक से मुंसलिक है वहाँ पे फ़ाइन्स पे कर सकते हैं। उसके बाद ईजी पैसा, मोबी कैश, जैज़ कैश, तमाम ब्रांचेस, इसकी TCS की ऑल ब्रांचेस, यू कैन पे योर फाइन बहुत आसानी के साथ। वो आप पे करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट उसी ट्रैफिक वार्डन से आप वापस ले सकते हैं, आपको दोबारा सेक्टर ऑफिस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 जून से लेके अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और हमारे तकरीबन लगभग 13 लाख सिटीजन्स इस फैसिलिटी को अवेल कर चुके हुए हैं। और इससे पता लगता है कि जो इनिशिएटिव है, इट इज़ चेंज्ड, लिटरली चेंज दी हमारी लाइसेंस, ये जो हमारी फ़ाइन पेमेंट रिजीम है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ऑफिस से हमने जदीद सहूलियात और इंटरनेशनल मायार के मुताबिक बनाए गए नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का सरप्राइज विजिट किया। ये जी हमने इस्टेब्लिश किया है। इसकी एक यूनिक फीचर ये है कि दिस इज़ द क्यूमैटिक मशीन। इसमें हमने जो हमारी लेडीज़ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनको अपना कुछ सर्विसेज लेनी है उसके लिए, अगर उन्होंने यहाँ सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। लर्नर है, अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, अपना रिन्यूअल कराना है या डुप्लीकेट लेना है, और जिसके 42 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं लर्नर पीरियड के, उसको अगर टेस्ट देना है तो दिस इज ड्राइविंग टेस्ट। और लेडीज़ और इनको के हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कि उनको क्यू अप ना होना पड़े, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट काउंटर्स। ये पोस्टल के हमारे स्टाफ हैं जिनकी जो स्टैंप्स लगती हैं, हमारी जो पे होती है पेमेंट्स। अच्छा। उसके बाद एक यूनिक फीचर इस सेंटर का ये है कि हमने इसमें ड्यूअल स्क्रीन्स दे दिए हैं फॉर दी एप्लीकेंट्स। उनको आके अपनी कोई भी जब डाटा पंचिंग हो रही है, लेकिन सीधी डाटा की कोई गलती नहीं है, उसमें कोई कवायद सही दर्ज हो रहे हैं, तो ये हमने दिया है। देन वी हैव अ सेकेंड फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। इसमें हमारे दोनों फ्लोर्स पे वी हैव दी पब्लिक वॉशरूम्स जो बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। उसके साथ हमारे 4 टेस्टिंग स्टेशंस हैं जी। 2 टेस्टिंग स्टेशंस हमारे ऊपर हैं और 2 टेस्टिंग स्टेशंस हमारे नीचे हैं। ये देखें अभी इनका टेस्ट हो रहा है, तो इसमें इनका पिक्चर, इनका डाटा, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग जो हमारा सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ ये लिंक्ड है और ये ऑनलाइन है। इसमें रैंडमली क्वेश्चंस सिस्टम हमारा देता है और उसमें वॉइस की भी साथ फैसिलिटी है कि जो हमारे लोग पढ़ नहीं सकते, जो अनपढ़ हैं,
उनको जब क्वेश्चन आता है तो आगे से हमारी जो मशीन है वो भी बोलती है, और उनको जब इशारे आएंगे तो उसको वो टेस्ट देते हैं। यू कैन स्टार्ट दी टेस्ट, ये बड़े सिंपल हैं एंड 50% इज़ दी पासिंग। ये हमने यहाँ पे लोगों को जिनके टेस्ट होते हैं, क्योंकि इट्स अ न्यू सिस्टम, तो लोगों की आगाही के लिए हमने यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल्स बनाए हैं उसको बताने के लिए कि क्या पूरा प्रोसीजर है, कैसे उन्होंने टेस्ट देना है, और उनके टेस्ट साइंस भी रिवाइज हो जाते हैं। यहाँ पे नीचे हमारी जो TVCs चल रही हैं उसमें रोड साइंस भी हम उनको रिवाइज कराते रहते हैं। तो ये हमारा है, वी हैव 2 टेस्टिंग स्टेशन इधर ऊपर। ये हमारे इंचार्ज का रूम है एंड दीज आर अवर 2 मोर टेस्टिंग स्टेशंस यहाँ पे। और तमाम जो हमारा ये सेंटर है इसमें वी हैव कैमरास, उससे मॉनिटरिंग होती है। हमारे माइक्स भी लगे हुए हैं कि हमारा स्टाफ किसी को असेस तो नहीं कर रहा, कोई किसी को हेल्प आउट तो नहीं कर रहे। तो पूरा हमने एक प्रोसेस बनाया है कि हमारा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हमारा एक जो आपने पहले बात की थी कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस इशूएंस में कोई कबाहतें ना हो और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम ISO सर्टिफिकेशन भी इसकी लेंगे जी। मोबाइल लर्नर वैन के बारे में हमें बताइए कि इससे आवाम किस तरह मुस्तफ़ीद हो रही है। एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करूंगा, इट इज़ नॉट अ मोबाइल लर्नर वैन एनी मोर, इट इज़ मोबाइल लाइसेंसिंग वैन। मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे सिर्फ हमारी 2 वैन्स चलती हैं। एक हमारी सिटी डिवीज़न में, लाहौर की 2 डिवीज़न्स हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है हमारी, एक सिटी डिवीज़न है, एक सदर डिवीज़न है। तो हमारी 2 लाइसेंसिंग वैन्स हैं। एक सिटी डिवीज़न में होती है, हमारा पूरा वीकली रोस्टर बनता है, उसका शेड्यूल होता है। लोगों को हम पब्लिक को पहले से अवेयर करते हैं कि आपके, और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमारे पूरे लाहौर के अंदर 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, उनसे थोड़ा दूर लोगों को डोर स्टेप पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लर्नर के अलावा, इट इज़ नो मोर, जैसा मैंने कहा कि लर्नर की नहीं है, इट इज़ लाइसेंसिंग वैन। यहाँ पे हम रिन्यूअल भी करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट का प्रोसेस भी होता है, यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है, और सारी सर्विसेज हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पीपल आर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप। मोबाइल लाइसेंस वैन का दौरा किया। आपको खेलों का भी शौक है? अगर शौक है तो किस तरह के खेल पसंद करते हैं? फुटबॉल में अच्छा खेलता रहा, मेरे पास PMA का कलर भी है फुटबॉल का। मॉल टाउन फुटबॉल क्लब में मैंने बहुत फुटबॉल खेली, वहीं से मज़ीद रिफ़ाइन की अपनी सॉकर। उसके बाद जब मैं फ़ौज में गया तो वहाँ पे फिर रैकेट गेम्स मैंने बहुत ज़्यादा खेली, स्क्वॉश बेतहाशा खेली मैंने। उसके बाद टेनिस का मैं अच्छा प्लेयर हूँ, बैडमिंटन का मैं अच्छा प्लेयर हूँ। और इससे पहले जो मेरी लास्ट तैनाती थी, लाहौर इज़ सो बिज़ी, इट कीप्स यू बिज़ी, यहाँ टाइम नहीं मिलता प्रॉपर स्पोर्ट्स को रेगुलरली करने का। अदरवाइज़ मैं जब जेलम में था वहाँ पे कुछ मैं रात को भी टाइम निकाल लेता था। मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन रेगुलरली जी। आपको म्यूज़िक से भी दिलचस्पी है? जी हाँ, म्यूज़िक से बिल्कुल दिलचस्पी है। और सिंस माई स्टूडेंट लाइफ वो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हमारे सिंगर्स चेंज होते गए, लेकिन बिल्कुल जी मैं अभी भी सुनता हूँ। बल्कि अभी माई किड्स माई डॉटर इज़ अ वंडरफुल सिंगर, शी सिंग्स एक्सट्रीमली वेल, बड़ी मल्टी टैलेंटेड बच्ची है माशाल्लाह। तो उसमें एक ये भी उसके पास फ़न है कि उसकी आवाज़ अच्छी है एंड शी लाइक्स टू सिंग। तो वो लोग भी बच्चे आजकल जब गाड़ी में हम बैठते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो वो ज़्यादा गाने तो वही सुनवाते हैं, हम तो सिर्फ लिसनिंग एंड पे होते हैं। बट आई डू लिसन टू म्यूज़िक जी। सयाहत का कितना शौक़ है? जी सयाहत का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे मैं 16 में आया जी लाहौर में, जब मेरी पहले पोस्टिंग हुई। उससे पहले मैं कुछ 5.5 साल पाकिस्तान एम्बेसी रियाद में तैनात रहा एज अ कम्युनिटी वेलफेयर अटैची। तो वहाँ पे अल्लाह ने बड़ा मौका दिया। उससे पहले भी हमारी ट्रैवलिंग थी, तो वहाँ पे चूँकि टाइम मिल जाता था, छुट्टी मिल जाती थी, तो बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवलिंग की, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की। एंड वी हैव ऑलमोस्ट ट्रैवल टू एवरी कॉन्टिनेंट, लेस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रह गया अभी हमारा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फैमिली वी हैव ट्रैवल टू
to all the major countries. सिटी स्कूल पहुंचे जहां ट्रैफिक आगाही पर लेक्चर दिया गया। कॉन्सेप्ट दुरुस्त है कि ट्रैफिक वार्डन्स को महीने के आखिर तक एक ख़ास तादाद में चालान जमा करवाने होते हैं और अगर उनकी तादाद पूरी नहीं होती है तो किसी और तरह के जो है इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें ज़र्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। मैंने यहाँ पे जब मैं आया इधर मैंने आके देखा ये एक मिस नॉर्म है जो लोगों के दिमागों में है कि हम कोई टारगेट्स देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर हमने कैंपेन शुरू की हुई है, जैसे आजकल मॉडल रोड्स हैं, लाहौर की 11 मॉडल रोड्स डेजिग्नेट हुई हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओवरऑल लाहौर में 4 मेजर चीज़ों पे फोकस हम कर रहे हैं। हेलमेट्स के ऊपर, वन वे वायलेशंस के ऊपर, लेन लाइन डिसिप्लिन एंड अंडर एज ड्राइविंग। तो हमने ऑब्वियसली जब हमारे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं तो उन्होंने उस चीज़ को फोकस करना है और ज़ीरो टॉलरेंस है ऑन मॉडल रोड्स। अगर कोई ये कहे कि फिर तुमको कोई टारगेट दिया जा रहा है वो काम करे, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमने हमारा सिर्फ एक मकसद ये है कि करेक्शन हो। किसी भी सज़ा का मकसद ये होता है कि हमारे किरदार में, हमारे उसमें रवैयों में इस्लाह आए। ट्रैफिक वार्डन्स की फलाह व बहबूद के लिए इदारा किस किस्म के इम्प्लीमेंटेशंस दे रहा है, कर रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारी रेगुलर लीव्स का कॉन्सेप्ट है। मेरे पास ओपन डोर पॉलिसी है। एनीबडी हु वॉक्स इन, उसकी कोई जायज़ प्रॉब्लम है हम उसकी हेल्प करते हैं। किसी की शादी है तो उसको 15 डेज़ छुट्टी दी जाती है और अगर उसके कोई नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी शादी है, बहन भाइयों की, सिबलिंग्स की, तो उसके अंदर भी वी गिव देम लीव्स। उसके अलावा मैंने मैंडेटरी इनके लिए किया हुआ है कि एनुअल लीव्स, ये रेगुलर बाकी पुलिस में कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग बैचेस में 100 के 300 में हम 10 डेज़ लीव उनको कहते हैं कि आप प्लान कर लें। अच्छा। और उसके मुताबिक वो लोग जाते हैं। हमने पूरे एक रोटेशन साइकिल बनाया हुआ है। ठीक है। एमरजेंसी लीव्स मिलती हैं। अगर कोई हमारा बंदा बीमार होता है, हमारे 10 सर्कल्स हैं ट्रैफिक के लाहौर में जिनके ऊपर DSP तैनात हैं। हर सर्कल में मैंने रोड सेफ्टी ऑफिसर तैनात किया हुआ है। हमारे किसी वार्डन को फील्ड में अगर बुखार भी होता है, उसका गला ख़राब होता है, उसको डॉक्टर के जाना होता है, हमारा रोड सेफ्टी ऑफिसर अकम्पनीज दैट इंडिविजुअल टू दी हॉस्पिटल। हमारे से मेडिकल डॉक्यूमेंट बनता है, फ्री ट्रीटमेंट उसकी होती है। और पिछले दिनों हमारे एक ट्रैफिक वार्डन को उसको डायग्नोस हुआ, कैंसर अभी तक हुआ नहीं है, उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो उसको मैंने 2 महीने छुट्टी भी दी, उसको फाइनेंशियल हमने हेल्प भी की। CCP साहब ने भी उसको अच्छी एक मिकदार उसकी हमने हेल्प की है कि अगर उसके एक्सपेंसेस होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भी हम केटर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डाउरी चार्जेस दिए जाते हैं, जिनकी शादियाँ होती हैं बच्चों की। CPO में हमारे जो वेलफेयर फंड्स हैं वहाँ से भी हम लोग हेल्प करते हैं। उसके अलावा एजुकेशन फ़ंड की मद में पैसे दिए जाते हैं बच्चों की पढ़ाई को। पंजाब पुलिस का एग्रीमेंट हुआ हुआ है विद लम्स एंड खान यूनिवर्सिटी। हमारा पुलिस के मेरा अपना पर्सनल ड्राइवर, उसकी अपनी बेटी माशाल्लाह लम्स में पढ़ रही है एंड 100% ट्यूशन फीस आर बीइंग पेड बाय द डिपार्टमेंट। तो वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम। हाँ, वी डोंट हैव दैट गुड अ सिस्टम जिस तरह के आर्म्ड फोर्सेस का है, बट हम लोग अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के जो पॉसिबल है वो हम मैयज़ लेते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। फील्ड में मौजूद वार्डन्स को चेक किया और अवाम में ट्रैफिक एजुकेशन के ब्रोशर्स तकसीम किए।
आपके पास ये जो छड़ी है, आप ये बताएंगे कि ये इसका क्या मतलब है? एक ऑफिसर ये छड़ी क्यों होल्ड करता है? जी हाँ, इसको आप उस नेगेटिव सेंस में ना लीजिए छड़ी होल्ड करने का। ये बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म। हमारा ग्रेड 17, 18 में जो होते हैं ऑफिसर्स, उनकी इट्स अ डिफरेंट स्टिक फॉर दी PSPs, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान पुलिस ऑफिसर के लिए। एंड वंस यू कम इन 19 एंड अबव तो ये केन आ जाती है उसके अंदर। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म का भी हिस्सा है, आर्म्ड फोर्सेस के यूनिफॉर्म का भी हिस्सा है। तो दीज आर बेसिकली, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, इट हैज़ 19 कहते हैं। दिस इज़ मलाका केन। मलाका इज़ अ प्लेस जहाँ की वो वुड है जिससे ये बनती है, जिसकी वजह से मलाका केन मशहूर हुई। और इसकी 19 डिवीजन्स है। वन ऑफ द फेमस यूनिट इन द आर्मी इज़ 19 लांसर्स। वो इसको अपने साथ एट्रीब्यूट करते हैं कि स्टिक की नॉर्मली 19 डिवीजन्स हैं, विच रिप्रेजेंट्स देयर रेजिमेंट एज वेल। तो ये इसकी हिस्ट्री है जी, केन को कैरी करने की। पाकिस्तान आर्मी से सिविल सर्विसेज में आपकी जो शमूलियत है किस तरह से मुमकिन हुई? ये दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब मैंने FSC की तो मेरा इधर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरा आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे वालिद साहब का था कि मैं डॉक्टर बन के CSS करूं। मेरे चूँकि बड़े भाई ऑलरेडी ही वाज इन द आर्मी, तो मेरे कज़न्स भी थे, कुछ अंकल्स थे। तो मैं अगेंस्ट देयर विल एंड विश मैं फ़ौज में गया। और जब मेरा फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आया तो माई मदर स्टार्टेड वीपिंग, वो देख के कि बच्चे 2 बेटे हैं, दोनों फ़ौज में चले गए। तो मैंने इतने साल फ़ौज में सर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड अ वेरी आई वाज अ गुड ऑफिसर अमंगस्ट द आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स। और वो तो मुझे जब ये ऑप्शन मिली टू गेट इंडक्टेड इनटू सिविल सर्विसेज, तो फिर 3 ग्रुप्स में हमें चॉइस देनी होती है। फॉरेन सर्विस, तब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता था, नाउ पैस, और फॉरेन सर्विस एंड पुलिस। तो उस ज़माने में फिर मैंने ये ऑप्ट किया पुलिस सर्विस। मुझे लगा कि इतने साल मैंने अपनी मर्ज़ी से गुजारे हैं, तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। और अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। और दिस इज़ हाउ हमारा अपना एक आर्मी का सिस्टम है, उसमें अपना हमारा एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होती है। ठीक है। तो उसमें से एक प्रोसेस से होके फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे इंटरव्यूज़ का प्रोसेस, और वहाँ पे तो वो हम क्वालिफाई करके देन वी कम इनटू द सिविल सर्विस। तो दिस इज़ हाउ ये मेरी सारी कहानी है कि मैं क्यों फ़ौज से सिविल सर्विस मैंने ज्वाइन की। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी शख्सियत से मुतासिर होता है, किसी न किसी शख्सियत ने आपको भी मुतासिर किया होगा। कौन है वो शख्सियत? मैं हमेशा से सबसे ज़्यादा इंस्पायर उनसे हुआ है जो होता हूँ, जो खिदमत खल्क करते हैं, वो आर इनटू फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं, यतीमों की जो कफ़ालत करते हैं। तो उसमें वंस आई वाज पोस्टेड इन जेलम, तो एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी मेरे सामने आई और मुझे इत्तफाक भी हुआ। मैं उस इदारे से अभी मुंसलिक भी हूँ, मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा बेटी, हम लोग वहाँ जाते रहे रेगुलरली। चौधरी अख्तर हैं, ही इज़ वो रूह रवां हैं कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के, और उन्होंने पूरा एक एजुकेशनल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। यतीम बच्चे हैं लेकिन वो ऑर्फनेज का नाम नहीं उसको देते। जब ज़लज़ला आया था 2005 का, तो वहाँ से उन्होंने पूरा एक पहाड़ जितनी एक इमारत थी उसको, उनको गवर्नमेंट को वो लैंड मिला, उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके ऊपर बनाया हुआ ऐसा खूबसूरत इदारा है, ऐसा लगता है आप किसी 3 स्टार होटल के अंदर चले गए हैं। ही इज़ UK बेस्ड, और उनकी खिदमात पे उनको रिसेंटली मिला है ये सदारती अवार्ड भी उनको मिला है उनकी खिदमात के उसके ऊपर एक्नॉलेज करते हुए। ही इज़ अ वंडरफुल मैन, उनकी इंस्पिरेशन। फिर उन बच्चों से मैं मुंसलिक रहा, हम रेगुलरली जाते रहे। एक ईद हमने जाके उन बच्चों के साथ की वहाँ पे, वंस आई वाज इन जेलम, क्योंकि मीरपुर में वो इदारा है, कश्मीर में आता है। तो बट आई एम रियली इंस्पायर्ड विद दैट मैन। जिस तरह उन्होंने वो लेके चले इस कॉज को, अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है, वर्ल्ड वाइड वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं और एक एक पेनी अकाउंटेबल है और अच्छे तरीके से लगता है। उनके बच्चे जो ज़लज़ले में आए थे टोटली यतीम बच्चियाँ थे, इनके माँ बाप भी नहीं थे। वो माशाल्लाह उनके बच्चे अच्छा पढ़ गए हैं, कुछ डॉक्टर्स बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वो इंसान है, उनसे मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मनामा पहुंचने पर
पुलिस के जवानों ने हमाद साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। CTO साहब ने वार्डन्स में माहाना कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए। ट्रैफिक वार्डन्स की ये परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपने कोई पैरामीटर्स इस्टेब्लिश किए हैं? जी हाँ, मैं जब आया यहाँ पे फरवरी के महीने में तो आके मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जो फील्ड में लोग काम करते हैं उनको एक सेंस ऑफ डेप्रीविएशन थी कि जो दफातर में लोग बैठे हैं वो ज़्यादा ब्लू आइड हैं और हम लोग फील्ड में हैं तो टफ़ ड्यूटीज़ करते हैं। तो एक तो हम लोग रेगुलरली 6 मंथ्स जिसके हो जाते हैं उनको हम शफल भी करते हैं। इसके साथ साथ मैंने इनकरेज करना शुरू किया लोगों को कि वो एप्लीकेशंस दें ऑन द की अपॉइंटमेंट्स। वहाँ पे हम इंटरव्यू के बाद ऑन मेरिट बेस्ड हमने उनकी पोस्टिंग्स की। साथ ही मैंने देखा कि इनकी जो फील्ड में जो हमारा स्टाफ है उसको उनकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए कोई हमारे सेट पैरामीटर्स नहीं थे। तो उसके लिए मैंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए कि उनको कैसे हम देखें और घोड़े और गधे की तमीज़ कैसे करें। तो उसके लिए हमने पॉजिटिव इंडिकेटर्स एंड नेगेटिव इंडिकेटर्स। पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है, मिसाल के तौर पे कि एक बंदा अगर ट्रैफिक वार्डन खड़ा है तो कितनी वायलेशंस को चेक कर रहा है, उसकी क्या है आउटपुट, इसके कम मार्क्स हैं। ज़्यादा जिन चीज़ों का है उसमें अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की अमानत मिली है वो लौटा दी है, या किसी पिक पॉकेटियर को आपने पकड़ा है पुलिस के हवाले किया है, कोई गाड़ी चेक की है या बाइक वो चोरी के निकल आई है तो वो हवाले की है, तो फॉर एवरी गुड वर्क डन उसके अपने पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ आपका टर्न आउट, आपका अखलाक, आपकी रेपुटेशन, आप सुबह ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सेशंस में जाते हैं या नहीं, इन सब के मिला के हमारे पॉजिटिव ये पॉइंट्स बिल्डअप होते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, आपकी कोई कॉन्डक्ट के ऊपर तो नहीं आई, कोई आपने कोई एलिमेंट ऑफ करप्शन तो नहीं था, अगर कोई था तो आपके ऊपर इंक्वायरी हुई तो उसके ऊपर क्या उसका रिज़ल्ट था, कोई शो कॉज नोटिस मिला हो, कोई गैर हाजिर रहते हो, ड्यूटी में पंक्चुअलिटी ना दिखाते हो, तो वो नेगेटिव होते हैं उनके पॉइंट्स। बाय द एंड ऑफ द मंथ हम बेस्ट परफॉर्मर्स अपने निकालते हैं और उनको इनकरेज मैं करता हूँ विद हेफ्टी कैश रिवॉर्ड्स, विद कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स। तो एक हेल्दी कंपटीशन, इनमें हेल्दी कंपटीशन आ गया है और इनका दिल करता है उनकी हम बड़ी खूबसूरत सी स्टैंडीज़ बनवाते हैं एंड वी प्लेस दो स्टैंडीज़ इन ऑल द सेक्टर ऑफिसेज, ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स में, दफातर में। तो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन से हमारी जो एक डीमोटिवेटेड सी फोर्स थी उनमें एक जान पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं और बेहतर परफॉर्म करूं ताकि नेक्स्ट मंथ मेरा नाम बोर्ड पे आए। और इसके लिए हमने मोटो दिया है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो सेट पर्सनल एग्जाम्पल। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं। इसके साथ लाइसेंसिंग स्टाफ के अपने KPIs हैं, जो टिकटिंग ऑफिस में काम करते हैं उनके अपने KPIs बनाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, और इस तरह हमने एक इनकी परफॉर्मेंस को गेज कर रहे हैं। आपके काम की इतनी मसरूफियात हैं, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम किस तरह से निकालते हैं? मैं हमेशा जी लोगों को भी ये बताता हूँ कि वी नीड टू स्पेंड अ बैलेंस्ड लाइफ। और बैलेंस तभी मेंटेन होता है जब आप अपने काम के साथ भी सिंसियर रहें, उसको भी पूरा टाइम दें उसके साथ साथ। और ये एक मिथ बनी हुई है जी कि ये नहीं होता तो हम ये नहीं कर सकते। वी नीड टू फाइंड टाइम, बेशक ऑड आवर्स में हो, आपको अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालना है फॉर एक्सरसाइज, आपको फैमिली के लिए भी निकालना है, आपको फ्रेंड्स के लिए भी निकालना है। तो आई ट्राई टू मेंटेन। कई दफ़ा होता है ऐसी कमिटमेंट्स आ जाती हैं और कई दफ़ा 2-2, 3-3 दिन वी आर बिज़ी, लेकिन यह है कि फिर भी थोड़ा बहुत हम टाइम निकाल लेते हैं।
तो उसमें फैमिली को भी टाइम देते हैं, कोई ईट आउट हम कर लेते हैं, सोशलाइज कर लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ ना हो हमें स्पोर्ट्स का टाइम ना मिले, वी आर कीपिंग बाइसिकल्स एज अ फैमिली। जब कोविड था तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें मौका मिला कि हम लोग साइकिलिंग वगैरह कर लेते थे, वरना वॉक तो एक रेगुलर हमारा फीचर है। I and wife we normally take out time and we go for a walk, 40-45 minutes की हम वॉक करते हैं। एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद हम शाम को घर पहुंचे। आयशा, लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड मैरिज? जी बिल्कुल टोटली अरेंज मैरिज, बट मेरी विश थी लव मैरिज करने की। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माई फादर कि मैं लव मैरिज करूँगी जिसको आप अरेंज करेंगे। आपको हमारे साहब की कौन सी आदत पसंद है और कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप तब्दील करना चाहते हैं? हमाद इज़ माशाल्लाह वेरी नाइस हस्बैंड। ही इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड। हस्बैंड नहीं है वो, और ये इनकी बहुत प्यारी और बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी का आई थिंक ये इनका एक ट्रेट है, क्योंकि ये आदत तो हम चेंज कर लेते हैं मगर पर्सनालिटी ट्रेट्स चेंज नहीं होते। और मैं चेंज क्या करना चाहूँगी? प्रॉबेबली ये चेंज करना चाहूँगी कि ये हर एक को समझते हैं बहुत अच्छा है। जिसका भी इंट्रोडक्शन हमसे कराते हैं, वो जो मुझे मिला था वो बहुत अच्छा बंदा था। तो मैं इनको कहती हूँ कि चूँकि आप अच्छे हैं इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, मगर दुनिया ऐसी नहीं होती। तो आई विश कि ये ऐसे ही अपना गुमान रखें लोगों के बारे में, और कभी इनको ऐसा धोखा ना मिले कि इनको ये मेरी बात चेंज करनी पड़े। बट आई थिंक ये थोड़ा हमें प्रैक्टिकल होके चीज़ों को, लोगों को, लाइफ को लेना चाहिए। आयान, सबसे ज़्यादा किससे क्लोज हैं, अपनी मामा से या अपने बाबा से? मैं ज़्यादा मामा से क्लोज हूँ, काफ़ी ज़्यादा। कोई मसला हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो सबसे पहले किससे शेयर करते हैं? मैं जी मामा से करता हूँ शेयर, क्योंकि मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सही सी बताऊँ आपको तो। अच्छा। कोई काम हो, अब बाबा से कोई काम अगर मानना हो मैंने, हाँ, मैं सीधा अब मामा के पास आता हूँ, तो फिर आगे वो उनसे बात करती हैं बाबा से। अच्छा, तो बाबा से बात करते हुए डर लगता है क्या? क्या बात है? डर की बात नहीं, वैसे ही मामा से ज़्यादा मेरी है, फ्रेंड्स ज़्यादा है मामा से। आयशा, बाबा कैसे हैं? बहुत सख्त हैं या प्यार करने वाले हैं? बाबा काफ़ी प्यार करने वाले हैं। मतलब डिपेंड भी करता है कि मैं कभी अच्छी हरकतें करती हूँ, कभी नहीं करती, तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा डांट नहीं पड़ती बाबा से, भाई को बहुत पड़ती है। पढ़ने के लिए ज़्यादा कौन कहता है? मुझे कोई नहीं कहता कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। वेरी नाइस। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं सिंगिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलती हूँ, ट्रैवलिंग, डांसिंग, काफ़ी है। बाबा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? बाबा बहुत केयरिंग हैं, और अगर उन्हें कोई बात कह दें तो वो फ़ौरन कर देते हैं या मान जाते हैं। अगर हमने कहा है कि आज हम ड्राइव पे चलते हैं या बाहर खाना खाते हैं, तो कहते हैं जी ठीक है, हम चले जाते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल में रह गई हो और पूरी ना हुई हो? नहीं जी, अल्लाह ताला हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड। मतलब हम इस काबिल नहीं थे, जो कुछ अल्लाह ने अता कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। जितने भी फेजेस आए पूरी लाइफ में, अल्लाह ताला ने इतना दे दिया है जिसको मैं कभी भी मैं समझता हूँ कि मैं डिज़र्व नहीं करता था। बट आई हैव गॉट मोर देन व्हाट आई डिज़र्व्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद साहब के साथ आज का पूरा दिन हमने गुजारा। उनकी ज़ात के वो तमाम पहलू, वो तमाम हवाले मैंने भी जाने और आपने भी जाने, जो आज से पहले ना तो मैं जानती थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही दिलचस्प सी बातें आपने भी जानी होंगी, ख़ास तौर पे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूबसूरत सा फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारा शो देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।